नमस्कार दोस्तों, कंपाउंडिंग क्लब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये 37 सब्सक्राइबर पिछली बार 2 वीडियो में हो चुके हैं और अच्छे खासे व्यूज़ भी हैं ठीक ठाक, लेकिन लाइक्स थोड़े कम मिल रहे हैं। कोई बात नहीं, देखते हैं कि कैसे आगे लोग पसंद करते हैं। तो गुड इवनिंग, मैं एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम लोग एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे और उस टॉपिक का नाम है फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, तो सब्सक्राइब करिए प्लीज़, ताकि मैं पूरा जो है आपके लिए कोर्स बना सकूँ। आपके कोर्स के लिए मेरा इंडेक्स तैयार है। अगला जो वीडियो आएगा, आज तो मैं फेयर वैल्यू गैप की बात करूँगा। अगला जो वीडियो आने वाला है वो इंडेक्स मैं बताऊँगा कि कैसे इन्वेस्टर के लिए एक इंडेक्स बना के दूंगा। उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग धीरे धीरे करके एक एक वीडियो बनाएंगे और ऐसे ही ऑप्शन ट्रेडर के लिए भी एक इंडेक्स प्रॉपर बनाऊंगा। तो अगला वीडियो जो आएगा वो इंडेक्स के ऊपर आएगा। आज फेयर वैल्यू गैप पे बात करते हैं। फेयर वैल्यू गैप के लिए मैंने कुछ पीपीटी आपके लिए बनाई है, तो उसको दिखाता हूँ मैं आपको। ये रहा आपका फेयर वैल्यू गैप। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप होता क्या है? तो सबसे पहले मैं बता दूं, फेयर वैल्यू गैप एक टर्म होती है जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में यूज़ की जाती है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो है वो स्मार्ट मनी मतलब बड़े बड़े जो हेज फंड्स होते हैं वो किस तरीके से ट्रेड करते हैं, स्मार्ट मनी उनको बोला जाता है। तो उनका एक कॉन्सेप्ट होता है। उस कॉन्सेप्ट के अंदर फेयर वैल्यू गैप एक टर्म होती है। तो उस टर्म के थ्रू भी वो पैसा बनाते हैं। मतलब बहुत सारी टर्म्स होती हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं पैसे बनाने के, लेकिन उसमें से एक तरीका फेयर वैल्यू गैप भी होता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि फेयर वैल्यू गैप एक्चुअली होता क्या है। ठीक, तो फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, वो कितने टाइप का होता है, फेयर वैल्यू गैप के बारे में बात करेंगे आज। ठीक, तो फेयर वैल्यू गैप मेनली जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। एक होता है बुलिश फेयर वैल्यू गैप, एक होता है बेयरिश फेयर वैल्यू गैप, एक होता है इनवर्स बुलिश फेयर वैल्यू गैप, एक होता है इनवर्स बेयरिश फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कैसे ये गैप फाइंड आउट हम लोग करेंगे। ठीक है, चार्ट पे मैं ले जाऊंगा आपको, तो बहुत ज़्यादा आपको जो है दिक्कत होगी। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, एक पीपीटी बना ली। पीपीटी में 3 कैंडल बना दी, तो 3 ग्रीन कॉन्जिक्यूटिव कैंडल। ठीक है, 1 2 3, 3 ग्रीन कॉन्जिक्यूटिव कैंडल के बीच में जो गैप रह जाता है उस गैप को हम लोग बुलिश फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। ठीक है, 3 कॉन्जिक्यूटिव ग्रीन कैंडल के बीच में अगर कोई फेयर वैल्यू गैप रह जाता है या कोई गैप रह जाता है, उस गैप को हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही सेकंड पे क्या होता है, सेकंड पे होता है बेरिश फेयर वैल्यू गैप। बेरिश फेयर वैल्यू गैप क्या है, दिस गैप बिटवीन 3 कॉन्जिक्यूटिव कैंडल कॉल्ड फेयर बेरिश फेयर वैल्यू गैप। तो रेड कैंडल बनी है, तो रेड कैंडल ऊपर से नीचे की तरफ बनेगी, ये पहली दूसरी तीसरी। तो इसके बीच में, तीनों कैंडल के बीच में जो गैप होगा, मतलब कहने का मतलब है ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, पहली कैंडल का लो पॉइंट, फर्स्ट और थर्ड कैंडल का हाई पॉइंट, इन दोनों के बीच में जो गैप होगा वो होगा बेरिश फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, इससे पहले हम बात करें अगर, तो फर्स्ट कैंडल का हाई पॉइंट, थर्ड कैंडल का लो पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर देंगे एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक बना के, और वो रेक्टेंगुलर ब्लॉक में जो गैप होगा वो क्या होगा, बुलिश फेयर वैल्यू। चलिए अब इस चीज़ को थोड़ा सा चार्ट पे समझ लेते हैं। आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। इसमें एक दो एक्सेप्शंस भी होते हैं, वो एक्सेप्शंस में इसकी फुल वीडियो जब बनाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। तो देखते हैं कि चार्ट पे ये चीज़ें कैसी दिखती हैं। लाइव देखना बहुत ज़रूरी होता है चार्ट में। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं, उसको हटा देते हैं। फेयर वैल्यू गैप की हम लोग बात कर रहे हैं, तो हमको देखना है फेयर वैल्यू गैप कहाँ पे बन रहा है। तो पहले तो हमें फेयर वैल्यू गैप देखने के लिए 3 कॉन्जिक्यूटिव ग्रीन कैंडल देखनी पड़ेगी। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव ग्रीन कैंडल, दोनों वाइट, दोनों कहाँ बन रही है, 3 कैंडल। तो 3 कैंडल बन रही है 1 2 3, एक तो ये बन रही है, दूसरी 1 2 3, एक तो ये बन रही है। ठीक है, तो सबसे लेटेस्ट जो बना है उसको देख लेते हैं हम। ठीक है, तो अब देखो, थोड़ा सा इसे छोटा कर लेते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम मैंने लगा रखा है, निफ्टी 50 का ये चार्ट है। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, 1 2 3। ठीक है, ये 3 कॉन्जिक्यूटिव कैंडल है। उससे पहले भी एक कॉन्जिक्यूटिव कैंडल 3 है, तो 1 2 3। ठीक है, तो स्टार्टिंग की जो पहली कैंडल होगी, पहली दूसरी तीसरी, तो फेयर वैल्यू गैप किसमें होगा, इनके बीच में। किसके बीच में, लाइन में पेन से दिखा देता हूँ थोड़ा सा। पेन 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 किधर आएगा, किससे आएगा, ओके, पेन, ये वाली जो है, चलो छोड़िए, ऐसे ही अब थोड़ा समझ लीजिए इसको। थोड़ा सा मैं दोबारा आपको समझाऊंगा कि इसमें टेक्स्ट कैसे नोट करते हैं। ये एंजल वन का प्लेटफॉर्म है, तो ब्रशेस, एरो 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 मार्क कर लेते हैं ना, एरो से बता दूंगा मैं आपको। तो देखिए 1 2 3, ये वाली 3 कैंडल जो कॉन्जिक्यूटिव बनी है इसको हम देखते हैं। ये पहली कैंडल हो गई, ठीक है, और ये वाली आपकी दूसरी कैंडल हो गई, ये सेकंड हो गई, ठीक है, और ये जो है ये आपकी हो गई थर्ड कैंडल। ठीक, सॉरी, तो ये हो गया 1 2 3, 3 कैंडल हो गई आपके पास। और इसको मैं क्या करूँगा, अब मैं इसमें फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ करूँगा। तो मुझे क्या करना है, फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ करने के लिए इसको मैं ट्रीट कर देता हूँ। अभी आपको दिख गया होगा मेरे ख्याल से मैंने किस किस 3 कैंडल की बात की है। तो ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें, रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, रेक्टेंगल ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, 1 2 3, 3 कैंडल है, 3 कैंडल का मैंने हाई पॉइंट मार्क किया, और मतलब थर्ड कैंडल का लो पॉइंट, फर्स्ट कैंडल का हाई पॉइंट को मिलाती हुई इसको लगती हुई कैंडल नीचे ही ड्रॉ कर दी। ये मैंने एक जोन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये हो गया हमारा फेयर वैल्यू गैप। तो मैंने क्या कहा था, फेयर वैल्यू गैप में कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, तो मैंने ये बताया है आपको, फेयर वैल्यू गैप में हमारा मिड पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं अंदाजे से यहाँ पे एक मिड पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया मेरा मिड पॉइंट। कौन सा मिड पॉइंट हो गया, ये वाला,
ये वाला, ठीक है, ये मिड पॉइंट हो गया, ये इस कैंडल से निकला है, इस कैंडल के बीच के फेयर वैल्यू गैप से निकला है, फेयर वैल्यू गैप मिड पॉइंट है, ठीक है। अब क्या करेंगे, फेयर वैल्यू गैप को मैंने ट्रेड करना कल भी बताया था आपको, फिर भी एक बार बता देता हूँ आपको, मैं इस पर स्विच कर लूँगा 5 मिनट टाइम पे, 5 मिनट टाइम पे आएंगे। तो अब ये मेरा पहले से ड्रॉ है, सपोज दैट ये मैंने 6 तारीख को ड्रॉ किया था, अब 7 तारीख को मुझे इसमें ट्रेड लेना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये जो मैंने ड्रॉ किया है ये 7 तारीख के कैंडल पे किया था, ठीक। अब मुझे 6 तारीख की कैंडल किया, 7 तारीख को ट्रेड लेना है, तो ये पहले से ड्रॉ रहेगा मेरा, ड्रॉ रहेगा। 7 तारीख को मैं वेट करूँगा कैसे मेरी ट्रेड बनती है, ठीक है। तो 7 तारीख को मैंने क्या किया, 7 तारीख को मैं क्या देखता हूँ 9:15 पे। याद रखिएगा कि मार्केट खुलने के तुरंत बाद ट्रेड नहीं लेनी होती, कम से कम 10 मिनट तो मार्केट को देना चाहिए आपको सेटल होने के लिए, ठीक है। आप कहीं भी बैठ रहे हो कॉल साइड में, पुट साइड में, लेकिन आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, 10 मिनट तो देने पड़ेंगे मिनिमम। तो हम देखते हैं 7 बजे के 2 कैंडल हम छोड़ देते हैं, ये छोड़ दी, ये छोड़ दी, ठीक है। ये छोड़ने के बाद अब इन कैंडल को ऑब्जर्व करना है, छोड़ना है, ट्रेड नहीं लेना, लेकिन इनको ऑब्जर्व करना है कि इन्होंने किया क्या, कैंडल ने क्या एक्शन लिया। तो छोड़ना है ट्रेड लेने के लिए, लेकिन ऑब्जर्वेशन पूरी रखनी है। तो इन कैंडल ने क्या किया, एक नीचे से शार्प कैंडल बनाई जो कि इसके मिड पॉइंट पे कैंडल क्लोज हो गई। इसका मतलब है ये एफबीजी ने हमें इंडिकेशन दे दिया कि एफबीजी वाकई में काम करने वाला है। फिर अगली भी कैंडल ग्रीन बन गई, ठीक है। तो इस ग्रीन कैंडल के बनने के बाद ये वाली जब स्टार्ट हो रही है तो 9:26 पे हम लोग इसको ट्रेड को प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने बाइंग लगाई और टारगेट हम कहाँ तक कर ले सकते हैं, टारगेट सिंपल से सा टारगेट है आपको यहाँ पर दिख जाएगा आराम से। यहाँ से इसको इस वाले पॉइंट, पिछले वाले हाई, मतलब जहाँ से ये गिरा है इस पॉइंट तक तो जाने में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये ठीक है। अब देखो मार्केट ने ये तो शार्प मूव आपको 15-20 मिनट के 25-30 मिनट के अंदर ही दे दिया। तो कहने का मतलब आपने अगर यहाँ पे कोई कॉल उठाई होगी इस पॉइंट पे, तो मार्केट यहाँ पे था 22,802, और आपने अगर यहाँ एग्जिट लिया है तो यहाँ पे मार्केट था 22,953, मतलब 150 पॉइंट का निफ्टी का मूव। मतलब आप समझ रहे हैं कि कॉल पे 75 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। 75 पॉइंट की कैलकुलेशन आपको बता देते हैं, 65 का एक लॉट होता है निफ्टी का, और 75 पॉइंट आप कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट कर देते हैं, आपके सामने कैलकुलेट कर देते हैं, ठीक है। आपके सामने कैलकुलेट करके दे देते हैं, कैलकुलेटर छोड़ो यार, यहीं सोचो, कैलकुलेटर, ठीक है। तो भाई मेरे 65 का एक लॉट होता है, आपको 75 पॉइंट मिले हैं निफ्टी के, और आपके पास अगर एक लॉट होता है तो 4875 का प्रॉफिट हो जाता है आपका, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, ये क्या है, ये टारगेट पॉइंट है, ये एंट्री पॉइंट था, ठीक। तो एफबीजी बुलिश समझ में आ गया। एक बार बेरिश एफबीजी समझ लेते हैं, बेरिश एफबीजी क्या होता है। चलिए बेरिश में क्या बताया मैंने, 3 कॉन्जिक्यूटिव रेड कैंडल हमको फाइंड आउट करनी है। क्या करना है हमको, करना है स्लाइड शो, 3 कॉन्जिक्यूटिव रेड कैंडल फाइंड आउट करनी है, 3 कॉन्जिक्यूटिव रेड कैंडल, ठीक है। ये कई लोगों का सवाल होगा कि ये हर जगह काम करती है, तो कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे ये काम नहीं करती है। तो वो क्या एक्सेप्शन में, एक और फाइनल वैल्यू जब इसका फुल वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं इसको थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। एक मैंने बुलिश दिखा दिया, एक मैंने बेरिश भी दिखाना है, मुझे आपको बेरिश दिखाना है। और हाँ, हमेशा इसको बड़े टाइम फ्रेम पे यूज़ करिएगा, छोटे टाइम फ्रेम पे ये ज़्यादा धोखा देगा आपको। फेयर वैल्यू आपको हर जगह दिखाई देंगे, तो हर जगह नहीं देखना है, हमें बड़े टाइम फ्रेम पे देखना है, ज़्यादा काम करेंगे बड़े टाइम फ्रेम पे। ढूंढो भाई ढूंढो, 3 कॉन्जिक्यूटिव रेड कैंडल ढूंढो, ताकि आपको हम थोड़ा सा बता सकें कि किस टाइप से चीज़ें जो हैं काम करती हैं या नहीं करती हैं, ठीक है। मिल गया, इसको देखिए, हाँ जी, इसको देखिए, इसको ये रहा, 3 कॉन्जिक्यूटिव रेड कैंडल मिल गई मुझे, बिल्कुल फ्रेश। तो हाँ मिली मुझे ये 1 इसको थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, ओके, एरो को मैं बना के दिखा देता हूँ, एरो बनाकर, ठीक है। और ये हो गई आपकी पहली, ठीक है। फिर ये हो गई आपकी दूसरी, फिर ये हो गई आपकी तीसरी, सॉरी, ठीक है। ये हो गई आपकी 3 ग्रीन कैंडल, पहली, दूसरी, तीसरी, ठीक है। मुझे क्या करना है, मुझे इसका ये वाला पॉइंट, इसका ये वाला पॉइंट मार्क करना है। तो मैं इसको जैसे कि अभी डिलीट कर देता हूँ, ये तो आपको बताने के लिए मैंने ड्रॉ किया है, इसका कोई काम नहीं है बेसिकली। चलिए बात करते हैं। ओके, क्या करना है मेरे को, अब एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में ड्रॉ करना है, तो रेक्टेंगुलर में ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ये रहा रेक्टेंगुलर। अच्छा, इसका नाम बेरिश एफबीजी है। तो आप क्या करोगे बेरिश में क्या लोगे, बेरिश में पुट लेंगे भाई। तो ये हमारी बनी है कैंडल 19 तारीख को, ठीक है, 19 तारीख को बनी है। और दोबारा मार्केट जब यहाँ पे आएगा तो हम इसमें ट्रेड लेंगे, सिंपल सा है, ठीक है, ट्रेड लेंगे, ठीक। तो दोबारा मार्केट 19 के बाद जब खुला है, 19 के बाद 20 को नहीं गया मार्केट, यहाँ पे 20 को नहीं गया, लेकिन 20 के बाद ये खुला है 23 को, मतलब संडे होगा, सैटरडे संडे होगा, तो 23 को खुला है। तो इसका मैंने बताया था आपको, मिड पॉइंट जरूर मार्क कर लीजिएगा, मिड पॉइंट हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मिड पॉइंट हो गया मार्क, ये है 22,725,734, ठीक। अब क्या करना होगा हमें, यहाँ पे हमने मार्क किया है, यहाँ गया है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हमको चेंज करना पड़ेगा, ठीक। ओहो, तो कहाँ गया मार्केट, ये रहा, बहुत दिन पहले था ये, देखते हैं बस। तो मैंने कहा आपसे, ये मैंने मार्क कर लिया है। अब मार्केट जब भी यहाँ पे आएगा तो मैं एक पुट प्लान करूँगा, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो यहाँ पे मैं पुट प्लान करूँगा, पुट प्लान करेंगे हम लोग, पुट
पुट प्लान करेंगे, कैसे करेंगे? 23 तारीख को मार्केट खुला आफ्टर सैटरडे संडे, मतलब मंडे होगा इस दिन ऑब्वियसली। हमारा मार्क पहले से था। मैंने कहा कि मैं 10 मिनट तक वेट करूंगा कि क्या होता है, कैंडल जरूर ऑब्जर्व करूंगा लेकिन 10 मिनट कुछ करूंगा नहीं। तो नीचे मार्केट था, ऑब्वियस सी बात है। मार्केट आया ऊपर को, 5 मिनट की कैंडल बनाई ग्रीन, दूसरी कैंडल बनाई ग्रीन, तीसरी भी कैंडल बनाई ग्रीन। अब जब मैं यहाँ पे हूँ तो क्या आप डायरेक्ट ट्रेड ले लोगे, ये बताओ? जब यहाँ पे हूँ मैं, इस पॉइंट पे आया, मैंने कहा मिड पॉइंट से ये वापस लौटना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आके मार्केट बहुत वापस लौटेगा फेयर वैल्यू गैप में। तो क्या मुझे ये यहाँ पर ही पुट लेनी चाहिए? नहीं, मुझे कहाँ पे पुट लेनी है? मुझे ये पूरा जोन देखना है कि कहाँ पे। अब ये अगली कैंडल जा रही है, ये ऊपर की तरफ चली गई, ठीक है, ऊपर चली गई तो मुझे इसमें ट्रेंड नहीं लेना है। दूसरी कैंडल आई लाल, नीचे को लाई, लेकिन क्लोजिंग इसने बढ़िया नहीं दी, ठीक है। तीसरी कैंडल इस लाइन के आसपास आई, इस वाली लाइन को गौर से देखिएगा आप, इस वाली लाइन को बहुत गौर से देखिएगा। इस वाली लाइन के पास तीसरी कैंडल आई, मतलब 1 2 3 4 5, मतलब 5 का मतलब वो 25 मिनट, 9:40 पर 45 मिनट, 9:40 की कैंडल इसको मार्क किया तो तोड़ा है। तो यहाँ पे मैं अपनी एंट्री बनाऊंगा, यहाँ पे एंट्री बनाऊंगा। टारगेट क्या होगा? टारगेट सिंपल सा मेरा ये वाला, जहाँ से ये मार्केट खुला है, ये डे लो मैं आराम से अचीव कर सकता हूँ, डे लो, ठीक है। ठीक है, सपोज दैट मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई पुट साइड में 735 पे, 25,735 पे, और मैंने कहा डे लो हाइट हिट होना चाहिए। तो 25,735, 25,620, मतलब आपका आया 110 पॉइंट, मतलब 55 पॉइंट आपको मिल जाएंगे प्रीमियम पे पुट की, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया? ये आपका हो गया बेरिश एपीजी। आया कहाँ से? आया था इस वाले पॉइंट से, ठीक है। अब देखिए, अब क्या आप छांट पाते इसमें से? 5 मिनट कैंडल पे छांट पाते? बताइए 5 मिनट कैंडल पे क्या हाल है? यहाँ पे छांट लेते आप? नहीं छांट पाते। इसलिए मैंने क्या किया, इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पे किया। क्यों बताया मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम आपको? क्यों बताया? इसलिए बताया, कितनी क्लैरिटी मिलती है देखो, कितनी यहाँ पे नॉइस थी, सारी नॉइस खत्म होके 3 कैंडल में सिमट गई है, सारी नॉइस खत्म होके। और आगे देखिए, ये आपको वेट करने का नतीजा था कि कितना प्यारा आपको मूव मिला नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये 2 एपीजी हो गए आपके, बुलिश एपीजी, बेरिश एपीजी, इन्वर्स बुलिश और इन्वर्स बेरिश मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये आपके 2 कंप्लीट हो गए हैं, एक ये कंप्लीट हो गया बुलिश, एक ये बेरिश कंप्लीट हो गया। 2 जो है इन्वर्स मतलब बुलिश एपीजी जब फेल होते हैं तो इन्वर्स बनता है, ठीक है। एपीजी फेल होते हैं तो इन्वर्स बनता है। जब फेल हो जाएंगे तब क्या करना है, उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। आपके अभी के लिए वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक